हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली डिमांड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। प्यारा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, और मैं कोशिश करूंगी मैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिमांड क्या होती है? जब भी हम किसी भी मार्केट की बात करते हैं, एक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें दो लोग पहले आते हैं, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर तो आप समझते हैं ना कि प्रोड्यूसर तो कोई भी गुड लोगों को देता है, वो डिमांड क्यों करेगा? वो तो देगा ना, वो तो सप्लाई करेगा। पर जो कंज्यूमर होता है वो हर गुड की डिमांड करता है, मतलब उसको हर चीज चाहिए होती है। हर चीज नहीं, आपकी नीड की चीजें आपको चाहिए होती है, ठीक है? उसको हम कहते हैं डिमांड। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कंज्यूमर डिमांड करता है, और कंज्यूमर कौन होता है? जो कोई भी गुड को यूज करता है, कुछ भी चीज। जैसे मैं मेरी मार्कर है, मैं ये मार्कर यूज कर रही हूँ लिखने के लिए, तो ये मेरी डिमांड है, और मैं जब अगर इसको यूज कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? यहाँ पे कंज्यूमर हुई, ठीक है? तो सबसे पहले हमें पढ़नी है कि डेफिनेशन ऑफ डिमांड की डिमांड होता क्या है, पर इसको ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी है पर इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, समझते हैं। देखो, डिमांड इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी, देखो अब ना जब मैं आपको पूरा डिमांड चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, ये हम कोई भी एक कमोडिटी ले लेते हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसमें हम कमोडिटी मतलब कोई भी सामान, वो सामान हम मान लेते हैं कि पेन, ठीक है? आपका बच्चे आप सब पेन यूज करते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो देखो क्या है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी मतलब कि कितनी क्वांटिटी आप उसकी डिमांड कर रहे हैं। जैसे आप एक महीने में 4 पेन यूज करते हैं, 5 पेन यूज करते हैं, 10 पेन यूज करते हैं, तो वो क्या हो गई? उसकी क्वांटिटी हो गई। तो क्वांटिटी क्या होती है? नंबर ऑफ आइटम्स की आप कितनी यूज कर रहे हो, ठीक है? तो क्या है बाबू? डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी, दैट कंज्यूमर, कंज्यूमर मैंने आपको बता दिया, जो कोई भी पर्सन जो किसी भी गुड को यूज करता है, इज विलिंग। विलिंग का मतलब होता है, याद रखना, जिसकी इच्छा है, जिसकी वांट है। इच्छा का मतलब हम लिख देते हैं, इच्छा ही लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। देखो, इच्छा का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज एक गंदा बच्चा है, उसको पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है? वो तो पेन खरीदता ही नहीं है, वो क्लास में जाता है और टीचर को बोल देगा मैं पेन नहीं लाया हूँ मैम, या फिर वो क्या करेगा? वो अपने दोस्त से छीन लेगा या किसी से चुरा लेगा। मेरी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पेन ही नहीं लेके आते, तो मैं एक्स्ट्रा पेन उनके लिए पहले से हमेशा रखती हूँ। तो देखो, वो विलिंग ही नहीं है पेन खरीदने के, है ना? तो अगर कोई भी कमोडिटी है, आप उसको विलिंग ही नहीं हो खरीदने के, तो उसका क्या मतलब है? तो सबसे पहली बात है बाबू कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी खरीदनी है, आप कंज्यूमर हो, तो आपको उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए। एंड एबल, एबल का मतलब एबिलिटी, कि आप उसको खरीदने के लायक भी हो। अगर हमारे पास एक बच्चा है, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत लगता था कि मैं बहुत महंगे महंगे पेन खरीदूं, मैं पार्कर के पेन खरीदूं, मैं ट्राइमेक्स के पेन खरीदूं, पर उतनी पॉकेट मनी नहीं होती। तो क्या मैं एबल थी? मेरी वहां पे विलिंगनेस तो थी, मैं चाहती थी कि मैं वो पेन खरीदूं, पर क्या मैं एबल थी उसको खरीदने के लिए? नहीं। तो वहां पे एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब आपके जेब में इतना भी पैसा होना चाहिए कि आप उसको खरीद सको। ऐसा नहीं है ना, जैसे मैं अभी ऐसे डिमांड कर लूं कि भाई मेरे को तो मर्सिडीज चाहिए, मेरे को तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो जरूरी थोड़ा ना कि मेरे पे जेब में उतना पैसा भी होना चाहिए, ऐसा तो मैं कुछ भी बोल दूंगी। तो विलिंगनेस के साथ साथ क्या होना चाहिए? एबिलिटी भी होनी चाहिए टू बाय, ठीक है? उसके बाद एट ईच पॉसिबल प्राइस। अब देखो, लेट सपोज आप पेन खरीदते हो, आप 10 रुपीज का पेन लेकर आते हो, उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा 11 हो गया, थोड़ा सा कम हुआ 9 हो गया, पर आपके डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, आप जैसे पहले 10 पेन खरीद रहे हो महीने में, तो शायद 9 खरीदोगे, लेकिन आप क्या करोगे बाबू? आपकी डिमांड खत्म नहीं हो जाएगी उसके प्राइस के चेंज होने से। तो ये क्या कह रहे हैं? एट ईच पॉसिबल प्राइस, तो जो भी उसका प्राइस होगा आप उसको खरीदने की एबिलिटी रखते हो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? हमने कहा ना कि एक हम टाइम पीरियड ले रहे हैं कि एक महीने में आप कितना पेन खरीदते हो, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो एक महीना हो जाएगा। आपको आई होप समझ आएगा। अब एक बार फिर से समराइज करते हैं। देखो, डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड क्या है? किसी भी कमोडिटी, जैसे ये पेन है, इसकी कमोडिटी की क्वांटिटी, कितना आप खरीद रहे हो। डेटा कंज्यूमर इज विलिंग, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, उसकी इच्छा है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं उसकी इच्छा है खरीदने की। एंड एबल, एबल का मतलब औकात भी है, पैसे भी हैं उसकी जेब में, टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, और वो किसी भी प्राइस पे उसको खरीद सकता है, चाहे थोड़ा सा प्राइस बढ़े या घटे। हाँ ऑब्वियसली थोड़ी सी क्वांटिटी में फर्क आएगा, पर उसको खरीदेगा एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम जब डिमांड की बात करें, हम ये थोड़ा ना कह रहे कि भाई 10 साल के पेन बताओ, 50 साल के पेन बताओ, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की तो बात करेंगे कि कब आपकी डिमांड हो रही है, तो उसमें आप याद रखेंगे
एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, डिमांड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी होती है मार्केट डिमांड। अब इनमें क्या फर्क है, पहले तो हमें नाम से ही समझ आ रहा है ना, इंडिविजुअल मतलब वन पर्सन की डिमांड और मार्केट मतलब पूरी मार्केट की डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जब हम किसी एक पर्सन की डिमांड की बात करें, हम कह रहे हैं कि मैं कितने पेन डिमांड करती हूँ, मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। मैं एक पर्सन की डिमांड की बात कर रही हूँ, मैं महीने में 10 पेन यूज करती हूँ, तो वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। अब हम कह रहे हैं मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड मतलब अब एक मार्केट है, लेट्स सपोज वो सब स्टेशनरी बेचते हैं, उनके यहाँ पे एक महीने में कितने लोग उस पेन को खरीदने आते हैं, वो होती है पूरी मार्केट की डिमांड। मतलब उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सिंपल है। इंडिविजुअल डिमांड जब हम किसी एक पर्सन की डिमांड को देखते हैं, और मार्केट डिमांड जब हम पूरी मार्केट की डिमांड को देखेंगे। तो इसी टॉपिक को अच्छे से समझना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।